आदेश आदेश जय श्री महाकाल ऑल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, आज मैं आप लोगों के लिए अपने एक शिष्य के कहने पर शक्तियों को स्वयं देखने की साधना लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ये आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और पूरा देखें। इस साधना से आप बहुत लाभ लेंगे। जैसे कि किसी सामने वाले की कितनी गलतियां हैं, कितने मतलब उसने क्या क्या पाप कर रखे हैं, क्या क्या पुण्य कर रखे हैं, वो सभी आपको सामने वाले के सम्मुख आने पर पता चल जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें। तो चलिए इस साधना आप कैसे कर सकते हैं शुरू करते हैं। इस साधना को करने के लिए आपका स्वच्छ मन और स्वच्छ वस्त्र बहुत ज़रूरी है। इसको आप तभी पूर्ण कर सकते हैं जब आप मन कर्म वचन तीनों से शुद्ध होंगे। नहीं तो इस साधना में बहुत ही जल्दी विघ्न आने की संभावना रहती है। इस साधना में आपको माला रुद्राक्ष के होनी चाहिए और कम से कम आपको इसकी 51 माला डेली करनी होती हैं और ये प्राण प्रतिष्ठ रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। इस में 5 मुखी रुद्राक्ष होना चाहिए और इसके दाने भी टूटे फूटे ना हो, क्योंकि बहुत से साधकगण होते हैं कि पूजा की दुकान से रुद्राक्ष की माला तो ले आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं मिलती वो। अगर आपको माला चाहिए, संस्कारित माला चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको आपके बताए पते पर पहुंचवा देंगे माला। आप इस साधना को किसी भी शनिवार से या शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं और इससे लाभ ले सकते हैं। आप अपने मन मुताबिक जिधर भी आपका मंदिर हो, आप अपने घर में बैठकर इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। और 4 मुखी दीपक होता है एक आटे का बना हुआ, उसको जलाएं। इसमें आप 5 प्रकार के फल लें और 5 बत्ती जलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, उसी तरह 5 मुखी या तो दीपक हो या फिर आप आटे का 5 मुखी दीपक बना लें। और अक्षत्र बिना यानी कि चावल के बिना पूजा इनकी परिपूर्ण नहीं हो सकती। साबुत चावल होने चाहिए, टूटे फूटे ना हो। कम से कम 108 आहुति आपको हवन कुंड में देनी होती हैं। लास्ट वाले दिन आपको साधना इस तरह करनी है। 51 माला आपको डेली करनी है रुद्राक्ष के प्राण प्रतिष्ठ माला से। और इसको आप कहीं पर भी कर सकते हैं, घर पे, वन पर्वत, नदी किनारे, किसी शिवालय में, जहाँ भी आपकी इच्छा हो। 5 प्रकार के फल चाहिए इसमें, 5 प्रकार के फूल, 5 प्रकार की मिठाई, और आप दिशा जो आपकी इच्छा करे वो रख सकते हैं। इसको शनिवार या शुक्रवार की रात्रि में करें। रात्रि के करीब 9:30 के बाद साधना करें तो अति उत्तम है। नहीं तो आप जैसे आपकी इच्छा इस साधना को पूर्ण करें। साधना में बताए हुए विधि विधान के साथ ही आप इस साधना को पूर्ण करें, ठीक है ना। इससे आप सामने वाले का भूत, भविष्य, वर्तमान दोनों बता सकते हैं। और इस साधना का अगर आप सुरक्षा कड़ा
सुरक्षा घेरा लगाते हो तो इससे आपको अपने दुश्मनों से भी छुटकारा मिलेगा और भूत प्रेत मरी मशान बटिया चटिया भैरव इत्यादि से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस साधना के करने से आपने बहुत सी छोटी बड़ी साधनाएं की होंगी, लेकिन इससे बड़ी साधना शायद ही आपको कोई देगा। आज मैं आप लोगों के लिए अपने एक बहुत ही अच्छे और प्यारे साधक के यानी अपने शिष्य के कहने पर इस साधना को दे रहा हूँ। ये माता महाकाली और माता श्री वैष्णो देवी की मतलब शेरा वाली माता रानी की एक बहुत उच्च कोटि की साधना है। ये पूरे YouTube पर कहीं भी आपको ना तो मंत्र मिलेगा और ना ही विधि विधान मिलेगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रख कर इस मंत्र को पूरा करें और मंत्र पूरा हो जाने पर इसका लास्ट में हवन दे दें। सिर्फ 11 माला का हवन दे दें। आपको ऐसी इच्छा शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप सामने वाले को देखकर बता देंगे कि ये अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, ये आपके बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा। अगर आपके गुरु नहीं हैं, ये उन शिष्यों के लिए भी साधना है जिनके गुरु नहीं हैं या फिर गुरु अभी तक मिले नहीं, धारण नहीं किए हुए, उनके लिए भी ये साधना अति उत्तम और बहुत ही ज़्यादा अच्छी साधना है। इसको करें और इससे लाभ लें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, तभी ये मंत्र आपको फलीभूत होगा। तो मंत्र है होम शक्ति ह्रीं कीलकम स्वाहा माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी स्वाहा। इस मंत्र के आपको कम से कम डेली कंटिन्यू एक ही स्थान और एक ही समय पर रहकर साधना करनी है, क्योंकि साधना एक ही समय और एक ही स्थान पर इसलिए बताते हैं हम। अगर आप आज दिल्ली चले गए, कल अहमदाबाद चले गए, फिर करनाल चले गए, भाई ऐसे तो रहकर आप साधना करना या फिर आप किसी भी चीज़ को सिद्ध नहीं कर सकते। बड़े बड़े आपने साधु संत महाराज देखे होंगे जो कि एक ही समय पर एक ही स्थान पर बैठकर साधनाएं करते हैं। उनकी बहुत उच्च कोटि की साधना होती है और बहुत ही अच्छे अनुभव भी होते हैं उन्हें, क्योंकि वो साधनाओं में लीन रहते हैं ना। इसीलिए अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको साधना एक ही स्थान पर रहकर करनी होती है, तभी आपको शक्तियों को देखने का मौका मिल पाएगा इस साधना से और तभी आपको सिद्धि मिल पाएगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जैसा भी वीडियो आपको चाहिए वैसा हमें बताएं। हम आपको अपनी सामर्थ्य अनुसार वीडियो देंगे और साधना का ज्ञान देंगे। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।